नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2026 की ज्येष्ठ पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा है जिसे सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु की पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है तथा जरूरतमंदों को दान देता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 जून में कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत कथा, कौन से दान इस दिन करने चाहिए और एक विशेष उपाय और इस दिन मिलने वाले अत्याधुनिक लाभ के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 में कब है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून दिन सोमवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 29 जून को सुबह लगभग 3:06 पर और समाप्त होगी 30 जून को सुबह लगभग 5:26 पर। इस दिन सूर्योदय से स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, माता लक्ष्मी की आराधना, गंगा स्नान, सत्यनारायण भगवान की कथा, दान पुण्य विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया पुण्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अब आपको बताते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो किसी नदी या तीर्थ में स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। उसके बाद पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें। अब आपको सुनाते हैं व्रत की कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक निर्धन ब्राह्मण अत्यंत कष्टों से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन एक महात्मा ने उसे ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, गरीबों को भोजन कराया, जल से भरा कलश दान किया। कुछ समय बाद उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगी। घर में धन धान्य की वृद्धि हुई, परिवार में सुख शांति आई। इस कथा का संदेश है कि श्रद्धा, सेवा और दान का फल अवश्य मिलता है। अब आपको बताते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जल से भरा कलश, अन्न, वस्त्र, फल, सत्तू, छाता, चप्पल, पंखा, गौ सेवा, पक्षियों के लिए जल दान करना शुभ माना गया है। याद रखिए, दान सदैव ही बिना अहंकार और श्रद्धा से करें। चलिए अब आपको बताते हैं एक विशेष उपाय। शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक में 2 लौंग डालें। इसके बाद तुलसी माता के सामने खड़े होकर 11 बार ओम नमो भगवते मंत्र बोले। फिर अपनी मनोकामनाएं भगवान विष्णु से प्रार्थना के रूप में कहें। यह उपाय श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। इसका उद्देश्य ईश्वर की आराधना और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि सेवा, श्रद्धा, संयम और ईश्वर भक्ति का संदेश देने वाला पावन दिन है। यदि आप सच्चे मन से पूजा, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो यह दिन अत्याधुनिक उन्नति और सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने का अवसर बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें ओम भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। धन्यवाद।